आज की हमारी रेसिपी है यूपी, बिहार और झारखंड की सबसे ज़्यादा फेमस रेसिपी। सर्दियों में इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए आज बना लेते हैं लिट्टी चोखा, जो बिहार में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसे हम बनाएंगे बिना सिगड़ी जलाए या फिर बिना कोयला के, बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर में। तो चलिए वीडियो को पूरा देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं चोखा की तैयारी। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बैंगन, 2 टमाटर, एक बॉईल किया आलू, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्ची ले ली हैं। तो यहाँ पर बैंगन और टमाटर सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह धुल लिया है और जो बॉईल किया हुआ आलू है उसको हमने छील कर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये सारी चीज़ें ली हैं सभी के ऊपर हमें लगाना है यहाँ पर ऑयल। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल हम लगा देंगे। तो ये तेल लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे होंगे हमारे दो फ़ायदे। एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और दूसरा क्या है कि जब हम इसको भूनेंगे तो इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हम सारी चीज़ों के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। तो इसको भूनने के बाद इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो इस तरह से जब हम ऑयल लगा लेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमने बैंगन लिया है उसको हम एक बार कट लगाकर चेक कर लेंगे कि कहीं बैंगन ख़राब तो नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरा नहीं कट लगाएंगे, बस हम नीचे से जुड़ा रहने देंगे। इस तरह से कट लगाकर और बैंगन को अच्छे से हम चेक कर लेंगे। तो हम इसको एक और कट लगा देते हैं, जिससे ये आसानी से अच्छे से जल्दी से गैस पर भुन जाएगा, क्योंकि हम कोई कोयला वगैरह या फिर उपले नहीं जलाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप भी गैस पर ही बना सकते हैं बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर का चोखा और बाटी। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से हम बैंगन को चेक कर लेंगे। बैंगन बिल्कुल साफ़ है। अब जो हमने लहसुन की कलियाँ ली थी वो हम बैंगन को, जो हमने कट लगाए इनके बीच में इस तरह से दबा देंगे। तो सारा जो भी लहसुन है वो हम इस तरह से चारों तरफ जगह बनाकर इसको हम दबा देंगे। और मिर्ची जो ली है उसको भी इसके अंदर ही हम रख देंगे। बाद में हम इसको निकाल लेंगे, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, इसके अंदर अच्छे से भुन भी जाएंगी। तो ये इस तरह से हम बैंगन को तैयार कर लेंगे। जो मिर्ची की डंडी है या फिर बैंगन की जो डंडी है उसको हम नहीं कट करेंगे। सेम प्रोसेस से टमाटर को भी हम कट लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसका छिलका उतारेंगे तो बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। तो हमने सारी चीज़ों में कट लगा लिया। अब गैस के ऊपर रखेंगे एक स्टैंड और फ्लेम को कर देंगे लो। आपके पास अगर रोटी सेकने वाली जाली है तो आप वो लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा सारी चीज़ें अच्छे से आप भून सकते हैं। मेरे पास ये स्टैंड था, हमने वही ले लिया है। तो इस पे भी आप अच्छे से भून सकते हैं। तो हमने क्या किया है, सारी चीज़ों को इस स्टैंड के ऊपर अरेंज कर दिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से भूननी है। तो चारों तरफ से इस तरह से घुमाते हुए हम अच्छे से इसको भून लेंगे। तो जहाँ पर ये थोड़ा सा भी भुन जाएगा फिर हम इसको पलट देंगे। इस तरह से हम आलू को भी कर लेंगे। तो आलू यहाँ पर हमें गलाना तो नहीं है, क्योंकि पहले से ही बॉयल किया हुआ लिया है। जैसे ही उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चित्ती आ जाएंगी तो हम आलू को साइड में हटा देंगे या फिर प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। तो इस तरह से इसकी डंडी को हमने इसीलिए नहीं कट किया था कि जिसकी वजह से हम बैंगन को अच्छे से पलट पाएंगे। तो यहाँ पर हमने आलू को निकाल लिया है, बस इतना ही इसको भूनेंगे। इससे इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, तो इसलिए आलू को भी हमने हल्का सा भून लिया है। तो सारी चीज़ें जब अच्छे से भून जाएंगी तब हम इसको गैस से उतार लेंगे। फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल लो रखनी है, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएं। तो आप भी बिना सिगड़ी जलाए, बिना कोयला जलाए या बिना उपले जलाए स्मोकी फ्लेवर वाला चोखा बनाना चाहते हैं या बाटी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने टमाटर को भुना है वो भी निकाल लेंगे, मिर्ची भी हमने निकाल दी थी। अब यहाँ पर बैंगन को भी हटा लेते हैं। तो सारी चीज़ें भुन गई हैं और अभी ये बहुत ही गर्म है। हम आपको दिखा देते हैं, इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसको निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। सेम इसी तरह टमाटर का भी निकल जाएगा। और आलू तो हमने पहले से ही छील कर लिया है।
इसको भूनने के बाद हमें धुलने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम धुल देंगे तो इसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आएगा। और ये जो बैंगन के बीच में हमने लहसुन दबाए थे वो भी हमने निकाल लिए हैं। तो जब तक ये थोड़ा-सा ठंडा होता है, हम अपनी बाटी के लिए यहाँ पर आटा लगा कर रख लेंगे। तो हमने लिया है यहाँ पर गेहूँ का आटा। बाटी जो है वो गेहूँ के आटे से ही बनाई जाती है। कोशिश करिएगा आप भी मैदा वगैरह का यूज़ मत करिएगा, गेहूँ के आटे से ही बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया बनती हैं। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे 1 चम्मच अजवाइन, उसको क्रश करके डालेंगे, थोड़ा-सा नमक डाल देंगे। अब ले लेंगे 2 चम्मच मेल्टेड घी, घी यहाँ पर डालेंगे मोयन के लिए, जिससे जो बाटी है हमारी बिल्कुल क्रिस्पी करारी बनेगी। तो इसको हम अच्छे से मोयन लगा लेंगे, बढ़िया से मसल लेंगे। और जो हमने घी डाला है वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाना चाहिए। जब तक मिक्स करेंगे कि हम जो आटे की मुट्ठी बांधें और ये अच्छे से बंध ना जाए। तो ये यहाँ पर मुट्ठी बंध रही है, तो हमारा जो मोयन है वो बढ़िया से लग गया है, तो मिक्स हो गया है आटे में। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो बना लेंगे। तो यहाँ पर डो जो है वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पानी जो है वो आप थोड़ा थोड़ा ही ऐड करिए। और लीजिए कुछ इस तरह का हम यहाँ पर डो बना लेंगे, जैसे कि हम पूड़ियों के लिए बनाते हैं उसी तरह का। तो डो तो यहाँ पर अच्छे से बनकर हो गया है रेडी। इसको मसल के कर लेंगे चिकना, इसको मसलिएगा ज़रूर। यहाँ पर डो जितना अच्छा बनेगा आपकी बाटी उतनी ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर ये डो लग गया है, अब हम इसको कवर करके रेस्ट पर छोड़ते हैं। तब तक हम कर लेते हैं अपनी स्टफिंग की तैयारी। तो स्टफिंग के लिए लिया है हमने ये सारा सामान, तो एक एक करके हम आपको बताएंगे कि हमने इसमें क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 कटोरी यहाँ पर सत्तू। तो ये मार्केट में बहुत ईज़िली मिल जाता है, सभी जगह मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर भुना हुआ चना ले लीजिए, उसका छिलका उतार कर मिक्सर जार में डालकर उसका फाइन पाउडर बना लीजिए। तो सत्तू आपका बनकर हो जाएगा रेडी। और आप सत्तू पहले से बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो हमने 1 कटोरी सत्तू लिया है। अब हम उसमें ग्रेटेड अदरक डाल देंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। यहाँ पर हमने प्याज को भी बारीक बारीक कट कर लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज हम थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें डालेंगे, बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आता है प्याज के साथ। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। अब एक हरी मिर्ची को इसमें कट कर देंगे। तो यहाँ पर आप जैसा तीखा चाहते हैं उस हिसाब से मिर्ची इसमें ऐड करिए। हमने एक हरी मिर्ची इसमें डाली है। अब हम इसमें डालेंगे तीखा के लिए लाल मिर्ची पाउडर 1 छोटा चम्मच। साथ में इसमें जाएगा नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच ऐड किया है। अब हम इसमें डालेंगे भुना जीरा पाउडर। साथ में इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन, ये आप ज़रूर डालिएगा। बाटी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बाटी की जान है ये अचार का मसाला। तो यहाँ पर हम ले लेंगे आम के अचार का मसाला तेल के साथ, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये आपके पास हो तो आप ज़रूर से डालिएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 चम्मच भर के आम का मसाला, और साथ में यहाँ पर हमने थोड़े थोड़े आम के पीसेस भी ले लिए हैं, जिसको हम अच्छे से इसके साथ में मसल लेंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आपके पास कोई भी अचार का मसाला हो, कितना भी पुराना हो, आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जान है ये सरसों का तेल, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम ये सरसों का तेल ऐड कर देंगे 2 चम्मच। और यहाँ पर जो ऑयल है वो हमें कच्चा ही यूज़ करना है, इसको हमें गरम करके यूज़ नहीं करना है। अब इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे। अब सारी चीज़ों को यहाँ पर हम कर लेंगे मिक्स। तो इसमें हमें कोई पानी वानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा ड्राई ही होता है। और इसको हम बस अच्छे से मिक्स करेंगे, तो बस इतना मिक्स हो जाए कि ये बाइंड होने लगे। तो बढ़िया से हम इसको मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिए कि मसाले आपके हिसाब से ठीक है, नहीं तो आप इसमें नमक या मिर्ची और ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर हमारा ये सत्तू का जो स्टफिंग है बढ़िया से बन गई है, ये बाइंड हो रही है बढ़िया से। तो कुछ इस तरह से ये बाइंड हो जानी चाहिए, बस इतना ही हमें इसे मिक्स करना है। तो अब हम आ जाते हैं अपने चोखा के साइड। तो यहाँ पर हमने जो सारी चीज़ें भुनी हुई रखी थी ठंडा होने, तो ये थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं। फटाफट से इसका छिलका उतार लेते हैं। ये जो हमने ऑयल लगाया था उसकी वजह से इसका छिलका जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा।
तो छिलका हमने सारा निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये बैंगन की जो डंडी है उसको हम हटा देंगे और सारी चीज़ों को हाथों से ही इस तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो बिहार में चोखा बनता है उसको हाथों से ही इस तरह से मैश किया जाता है। आप चाहें तो पोटैटो मैशर ले लीजिए और सारी चीज़ों को इसी तरह से मिक्स करिएगा। जब ये इसमें हम हाथों से इसको मैश करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और जो हमने लहसुन वगैरह लिए हैं उसको भी इसी तरह से हाथों से ही हम मैश करेंगे। आलू को अभी हमने साइड में रख दिया है, आलू को हम नहीं मिक्स करेंगे, बाद में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई 1 चम्मच अदरक, साथ में इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब बारी आती है आलू को मैश करने की, तो आलू को भी हम हाथों से ही मैश करेंगे। यहाँ पर हमें पोटैटो मैशर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि छोटे छोटे इसके जो आलू के चंक्स हैं वो रह जाते हैं ना, तो चोखा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हाथों से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसमें अब जाएगा सरसों का तेल, वो भी कच्चा। यहाँ पर हमें गरम ऑयल नहीं यूज़ करना है, कच्चा ही यूज़ करना है। कच्चे ऑयल के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बिहार में तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद है तो आप भी इसे घर पर ही बना सकते हैं, बिल्कुल बिना सिगड़ी जलाए, बिना कोयला जलाए, गैस पर ही। अब हम इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्टी ये चोखा बनकर रेडी होने वाला है, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे रोटी पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ये अच्छे से अब हमें हाथों से ही मिक्स करनी है। तो लीजिए ये चोखा बनकर हो गया है रेडी। अब फटाफट से इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो लीजिए, आप चाहें तो बिना बाटी के ही चोखा बनाकर पराठों के साथ इंजॉय करिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चोखा बनकर हो गया है रेडी। अब हम चलते हैं अपनी बाटी की तरफ। तो यहाँ पर हमारा डो अच्छे से सेट हो गया है। बढ़िया से इसको एक बार और अच्छे से मसल लेंगे, मसल के चिकना कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम अपनी बाटी बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर डो को अच्छे से मसल लिया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आटा ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मसल के चिकना करके एक पेड़ा तैयार करेंगे और उसको फिर हम एक कटोरी का शेप देंगे, क्योंकि हमें अपनी इसमें जो सत्तू वाली स्टफिंग है वो फिल करनी है। तो इस तरह से हम इसको एक कटोरी का शेप दे देंगे और फिर उसके बाद में इसमें हम अपनी जो स्टफिंग बनाई है उसको हम फिल कर देंगे। तो यहाँ पर ये कटोरी का शेप बनकर हो गया है रेडी। अब हम यहाँ पर जो हमने सत्तू बनाकर रखा है ना स्टफिंग वाला, वो हम इसमें फिल करेंगे। तो लगभग हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच के करीब। तो यहाँ पर ये बाइंड अच्छे से हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मुट्ठी से बांध कर ही इसको आप इसमें फिल करिएगा, जिसकी वजह से ये इधर उधर निकलेगा नहीं। अब हम इसको हाथों से इस तरह से ऊपर से दबा देंगे, जिससे ये अंदर और अच्छे से दब जाए और हम इसको ऊपर से कवर कर सकें। तो यहाँ पर हम चारों तरफ से आटे को इस तरह से बंद करते जाएंगे और हाँ, अंदर की जो स्टफिंग है उसको दबाते जाएंगे और बस इस तरह से चारों तरफ से हम इसको अच्छे से सील कर देंगे। तो यहाँ पर स्टफिंग जो है वो बिल्कुल निकलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आटा जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसको हम तोड़कर हटा देंगे। अगर एक्स्ट्रा ना हो तो उसको आप वहीं पर ही दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने हटाकर और इसको बढ़िया से गोल गोल कर लेंगे और एक बढ़िया सा एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बाटियां बनकर हो जाएंगी रेडी। सेव आपको साइज़ जितना बड़ा बनानी है बाटी, आप उस तरह से बना सकते हैं। तो ये एक हमने बड़ी बनाई है, बाकी की हम छोटी बनाएंगे, क्योंकि हम जो आज की बाटियां हैं वो अप्पे पैन में सेकेंगे और उसमें स्मोकी फ्लेवर कैसे आएगा वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से हम सारी बाटी बनाकर रेडी कर लेंगे। चलिए एक और आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो यहाँ से वापस से हम एक और पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे और उसको हम दे देंगे कटोरी का शेप। तो आपको ये चोखा बाटी की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप भी मेरी तरह गैस पर ही बना सकते हैं स्मोकी फ्लेवर वाली चोखा बाटी, वो भी बिल्कुल बिहार स्टाइल में। तो आपको रेसिपी पसंद आए
तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए यहाँ पर हमारी एक और बाटी बनकर हो गई है रेडी। तो इसी तरह से हम अपनी सारी बाटी बनाकर पहले रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने एक बड़ी बनाई थी, बाकी की हम ये छोटी बनाएंगे, क्योंकि हम अप्पे पैन में सेकेंगे। तो जो अप्पे पैन का साइज़ है मैं उसी हिसाब से बनानी है। तो सारी की सारी यहाँ पर बाटी बनकर हो गई हैं रेडी। पहले से ही इनको हम बनाकर रेडी करेंगे। अगर आप कोयला जला रहे हैं या उपले जला रहे हैं तो आप एक साथ सारी उसमें सेक सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अप्पे पैन में बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जितनी एक बार में आएंगी हमें उतनी ही यहाँ पर सेकनी है। तो गैस पे चढ़ा देंगे तवा और उसके ऊपर रखेंगे ये अप्पे पैन, क्योंकि ये हमें लो फ्लेम पर धीमी धीमी आंच में सेकना है, जिससे ये अच्छे से सिक जाएं। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारी अपना जो अप्पे पैन है उसमें हम अरेंज कर देंगे और इसको कवर करके 4 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो जैसे ही ये अच्छे से नीचे से सिक जाएंगी तब हम इसको पलट देंगे और उलट पलट कर ही इनको हमें सेकना है। बीच बीच में 4 से 5 मिनट बाद हम इनको इस तरह से पलटते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर इस पे आ गया है। तो आपको अगर इतना ही कलर चाहिए है तो आप ज़्यादा मत सेकिएगा। अगर आपको थोड़ा स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो इसको आप थोड़ा सा और सेक लीजिएगा। तो इसी तरह से चारों तरफ से हमें उलट पलट कर सेकनी है। इसको सेकने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे अप्पे पैन में। और यहाँ पर ये देखिए बाटी बनकर हो गई हैं रेडी। तो चलिए अब इसमें स्मोकी फ्लेवर भी दे देते हैं। उसके लिए हम स्टैंड चढ़ाएंगे गैस पर और सारी जो अपनी बाटी हैं उनको हम इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। तो बीच में हम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जले नहीं। साइडों में ही हम इसको स्टैंड के ऊपर अरेंज करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और बस हल्की हल्की चित्ती आने देंगे, जिससे इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए। इसको हमें जलाना नहीं है। और थोड़ी बहुत ये ज़्यादा से हो जाती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका टेस्ट और भी अच्छा ही आता है। तो यहाँ पर जब हम इसको आग में सेकते हैं तो भी ये इस तरह से हल्की हल्की हो जाती हैं। ये देखिए आपको दिखने से लगेंगी कि जैसे हमने आग या उपले वगैरह जलाकर ही इनको बनाया है। तो सारी की सारी बाटियाँ हमारी बनकर रेडी हो गई हैं और कुछ इस तरह की बनी है। और जो ये ऊपर से थोड़ी थोड़ी ये चटक रही हैं, ये पहचान है कि हमारी बाटी अच्छे से अंदर तक सीख गई हैं। तो बाटी बनकर हो गई है रेडी। तो चलिए अब क्या करना है, हम कटोरी में ले लेंगे यहाँ पर घी। तो आप बहुत ज़्यादा डिप करके खाना चाहते हैं तो आप एक कटोरी भरकर घी ले लीजिएगा। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे और सारी बाटी में हम घी नहीं लगाएंगे, हम आधी में लगाएंगे और आधी में नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कटोरी में ये गर्मा गर्म बाटी डालिए और उसको चारों तरफ से अच्छे से घी से कोट करके और प्लेट में अपना निकाल लीजिए। आप इसको गर्मा गर्म घी में डिप करके सर्व करिए तो ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। लेकिन आप घी नहीं खाते हैं तो आप इसके ऊपर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी प्लेटिंग कर ली है, लेकिन पहले हम आपको तोड़ कर दिखा देते हैं कि बाटी कैसी बनी है। तो ये देखिए अंदर की स्टफिंग भी खूब सारी स्टफिंग के साथ बढ़िया से यहाँ पर बाटी बनकर हो गई है रेडी। और अच्छी बनी है या नहीं ये तो आप बनाएंगे तभी पता चलेगा। रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस रेसिपी को हमारे तरीके से गैस पर बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर के साथ आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।